तो हेलो एवरीवन, पवन सोनी दिस साइड। आई होप आप सभी को मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो है जो क्लियरली शो हो रही होगी। तो आज के इस टॉपिक में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म में एज अ मार्केटिंग प्लान को सीख कर अच्छे से लर्न करके कैसे एक अच्छी इनकम तक, कैसे एक मैनेजर लेवल को अपना टच करना है। राइट। सो थोड़ा सा हम और वेट करेंगे, काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस वेबिनार में कनेक्टेड होने वाले हमारे साथ, और बहुत ही जल्द अपना ओके। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? कितने लोग आप में से एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार के लिए? जितने भी लाइव सेशन के लिए एक्साइटेड हैं, लाइक बटन पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं देख सकूंगा कि कितने लोग इस वेबिनार को अपना इंटरेस्टिंगली अटेंड कर रहे हैं। ओके। सो बेसिकली गाइस, माई सेल्फ पवन सोनी अगेन, एंड बेसिकली मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े मुझे पूरे 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, और करंटली मैं एज अ मैनेजर इस सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं। सो आज मैं आपको बता सकता हूं कि आपने भी इस प्रेस्टिजियस मार्केटिंग प्लान में कैसे एक प्रेस्टिजियस लेवल पे जाना है। ओके। सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी के बीच में। आई होप आप सभी को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी मेरी। एंड दिस इज द वे टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्क्रीन स्लाइड मार्केटिंग प्लान। ओके। मैं काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट को यहाँ पे देख रहा हूँ। 189 ईयर बाय पार्टिसिपेंट हमारे साथ लाइव सेशन में कनेक्टेड हैं, काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वेबिनार होने वाला है आज का लाइव। ओके। सो स्टार्ट करते हैं वेबिनार को। राइट। यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू वांट। जैसे कि आप सभी पहली स्लाइड यहाँ पे देख पा रहे हो, यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू वांट। हाउ? कैसे? सिंपली हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। अगर हम लोगों को जो चाहिए वो प्रोवाइड करना सिखा दें, प्रोवाइड कर दें, तो हमें वो चीज मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू हैव अ ड्रीम यू वी हैव अ प्लान। अगर आपके सपने हैं तो हमारे पास प्लान है। और ये बोलना किसका था? अपना रेक्स स्पॉन्सर का, दैट इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान। और जिन्होंने स्टार्टअप किया था पूरे 42 ईयर्स पहले, मतलब 42 साल पहले स्टार्टअप किया था फॉरएवर लिविंग ब्रांड का। राइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले वेलकम करता हूं मैं आप सभी का फॉरएवर लिविंग के एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट में, जो कि एक देख सकते हैं आप इंटरनेशनल कंसेप्ट है गाइस। ब्रांड की बात करूं, हेडक्वार्टर की बात करूं, तो एरिजोना में हमारा मेन हेडक्वार्टर है, यूएसए में। ओके। फॉरएवर की स्टोरी की मैं बात करूं तो स्टार्टअप इसका हुआ था 1978 में। ये ब्रांड कैश रिच है, डेट फ्री है, और इसके वर्ल्ड वाइड की मैं टर्नओवर की बात करूं तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ की इसकी टर्नओवर हर साल रहती है। एंड ग्लोबली हमारे ऑफिस की मैं बात करूं तो हमारे 4,000 प्लस हमारे ऑफिस हैं ग्लोबली। ओके। एंड ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम एक्सीलेंट है हमारे। इवन फॉरएवर लिविंग के ऑफिशियल पेज पे लाइव सेशंस भी डेली कंडक्ट होते हैं, और पर्सनल वेबिनार्स भी होते हैं टीम्स के। ओके। और वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्रांड है जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मींस कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। जमीन से लेके मशीन से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कंपनी खुद करती है। ओके। एंड सक्सेसफुली ये जो ब्रांड है फॉरएवर लिविंग, जो ब्रांड है ये 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है सक्सेसफुली। सो आप देख सकते हैं कि किस लेवल की ब्रांड के साथ आप एसोसिएट हो रखे हैं और अपना फ्यूचर लगाने वाले हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम किसी सिस्टम में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, बट वहां पे अपना फ्यूचर हम देख नहीं पाते क्योंकि उसकी हम डीपली स्टडी नहीं करते। ओके। सो आज मैं आपको प्रोफाइल से लेके इसके मार्केटिंग प्लान तक लेके जाऊंगा कि मार्केटिंग प्लान में कितने परसेंटेजेस से आपको यहाँ पे इनकम लैक्स तक टच करती है, कैसे आप यहाँ पे इंसेंटिव्स उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो जितने भी यहाँ पे लाइव सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, आप डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं, और जिन्होंने सेशन अभी कोई मिस कर रहा है तो उसको ये पर्सन को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसका सेशन मिस ना हो, लाइव सेशन। तो डायरी एंड पेन लेके बैठ जाए जल्दी से। ओके। तो फॉरएवर की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 2000 में इंडिया में इसका स्टार्टअप हुआ था अप्रैल मंथ में। ओके। देन उसके बाद 2003 में इसकी टर्नओवर गई 7 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, पूरे साल की टर्नओवर। 2006 में टर्नओवर गई 46 करोड़ फॉरएवर लिविंग की। एंड 2007 में इंडिया आ गया था 10th नंबर पे। राइट। 2010 में इंडिया 8 नंबर पे था, और उस टाइम टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ के नियर डियर थी एक साल की। ओके। 2017 में आप देख सकते हैं कि इंडिया कितने नंबर पे आ गया था, और 2019 में इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका था। आज आप देख सकते हैं कि इंडिया कई सेकंड नंबर पे ही है, और इंडिया की जो टर्नओवर है हर साल एक एवरेज टर्नओवर रहती है अपना 500 करोड़ प्लस, जो कि शायद आप नहीं भी थे तब भी बन रही थी। अब आप आ गए हो तो आपको इसका कुछ परसेंटेज भी मिलेगा एज पर मार्केटिंग प्लान। ओके। क्योंकि देखो सिस्टम की लोड हमें है, सिस्टम को हमारी लोड नहीं है, सिस्टम की लोड हमें है, क्योंकि ये सिस्टम 42 ईयर से चलता आ रहा है। हमारे बिना भी चल रहा था, हमारे साथ भी चलेगा। बेटर है अगर हम साथ में रह के चलेंगे तो कुछ ग्रोथ हमें भी मिल सकती है। अदरवाइज आप इंडिया का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देख सकते हो कि कितनी ज्यादा जॉब्स मिल रही है मार्केट में,
नील है, जॉब जीरो है, पीएचडी करके भी इंसान पीएन की जॉब्स के लिए भागा भागा फिर रहा है मार्केट में, फिर भी उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है। ओके, आगे चलते हैं। ग्लोबल ऑफिसेस की मैं बात करूं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का, अपना नाइजीरिया का, और यहाँ पे जो फर्स्ट राइट कॉर्नर में आप देख रहे हो, ये दुबई का हमारा प्राइम लोकेशन पे ऑफिस है। ओके, तो ये इंटरनेशनल ऑफिसेज हमारे, इवन आप इन ऑफिसेज को अपने घर पे बैठ के रन कर सकते हो, बिकॉज हमारा जो वर्क है ना टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आपको यहाँ पे किसी ऑफिस में विजिट नहीं करना, प्रोडक्ट्स सेल आउट नहीं करने, आपने टर्नओवर तो क्रिएट करनी है बट स्मार्टली करनी है, अपने घर पे बैठ के करनी है। बस आपको चाहिए क्या, आपकी सोशल मीडिया साइट्स पे आपकी आईडी होनी चाहिए, ओके, मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, और एक शांत स्वभाव का एटीट्यूड होना चाहिए, और रूम में मतलब कि ज्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। सिंपली आप डेडिकेटेड रहकर इस सिस्टम को रन कर सकते हो। ओके, फॉरएवर लिविंग का इंडिया में स्टार्टअप हुआ था 2000 में। इंडिया में जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, उनकी आप यहाँ पे नेम मेंशन कर रखे हैं, वो देख सकते हो, जम्मू, जलंधर, मोहाली, मेरठ, दिल्ली। तो नियर डियर कितने भी ऑफिस हैं, आप कहीं भी जाके रन कर सकते हो ऑफिस को, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ओके, 42 ईयर्स की स्टेबिलिटी है इस ब्रांड की। इवन अगर आप विकीपीडिया पे चेक करोगे, इसकी जो टर्नओवर है वो 3.5 बिलियन क्रॉस वहां पे शो करेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी टर्नओवर हो चुकी है। अब इस ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए हर इंसान की ना अलग अलग वाई होती है। किसी को पसंद है लाइफस्टाइल, किसी को पसंद है हेल्थ, किसी को पसंद है मतलब लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स पसंद है। तो हर एक इंसान की चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब फॉरएवर को हम चूज क्यों करें, आप देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली सारी प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जिनको सील्स मिल रखी हैं, इस्लामिक सील, कोशर रेटिंग, ओके, लिपिंग बनी। और ये ब्रांड कैश रिच है, मतलब कि देखा जाए तो फ्यूचर हमारा सिक्योर है। ये ब्रांड कभी भी डेप्थ में नहीं जा सकती, क्योंकि ये ब्रांड ऑलरेडी कैश रिच है। इसके 77 स्टार रिजॉर्ट्स हैं, और यहाँ पे इनकम अपनी खुद डिसाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये ब्रांड गाइस एथिकल है, इसका कल्चर आप देखोगे तो आप मतलब एक तरह से प्यार ही हो जाता है कल्चर से, बिकॉज टीम्स हमारी एक फैमिली के जैसे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लार्जेस्ट ग्रोवर एंड मैन्युफैक्चरर हैं अपना किसके, एलोवेरा के। तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी आगे चलते हैं। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, इस मार्केटिंग प्लान में हर कोई इंसान ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है एज अ नोबस कस्टमर, एज अ बिगिनर। ओके, सो नोबस कस्टमर को एक वर्ड दिया हुआ है, जो एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक पर्सन। बिकॉज आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बैठे हो, तो इसका बोलना मतलब बहुत ज्यादा जाहिज है कि आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बैठ के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हो। अब ये जो ब्रांड है अभी तक इंडिया में कितने मिलेनियर क्रिएट कर चुका है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि मिलेनियर का मतलब क्या होता है। मिलेनियर का मतलब होता है जिस इंसान की इनकम साल की 10 लाख से ज्यादा होती है, जो फाइनेंशियल ईयर की इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ मिलेनियर। ओके, तो फॉरएवर लिविंग की मैं बात करूं, अभी तक आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा मिलेनियर्स क्रिएट कर चुकी है ये ब्रांड। आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा, 3576 मिलियनियर्स फॉरएवर लिविंग क्रिएट कर चुके इंडिया में अभी तक। और ये रीसेंट लिस्ट है, 2017-18 की लिस्ट है, 2018-19 की लिस्ट है। और हमारे ऑफिस से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हमारे ऑफिस से यहाँ पे इस लिस्ट में अपना आ रखे हैं। और ये फ्रेश लिस्ट है 2019-20 की, जो लास्ट ईयर हमारा गया है। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कितने मिलियनियर्स हैं, और सबकी एज पता है कितनी है, किसी की 18 है, किसी की 19 है, किसी की 20 है, एंड हार्डली किसी की 25-26 है। बिकॉज जो यूथ आ रहा है ना, उसमें देखो काफी जज्बा है निकलने का आगे, काफी उन्हें माइंडेड है, वो काफी तेज है, काफी शार्प है, बट उस लेवल का उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। इसलिए दैट्स वाई वो अपना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब फोकस नहीं कर रहे, बस सोशल मीडिया पे हम एज अ टाइम वेस्ट वहां पे वर्क कर रहे हैं। कभी फोटोज देख ली, कभी रील्स अपलोड कर दी, बट उससे कुछ प्रोडक्टिविटी हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें शायद एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या हमें एक मेंटोर नहीं मिलता, या कई बार हमारे मतलब खुद से अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते। ओके, इंडिया का चैप्टर आप देख सकते हो कब स्टार्ट हुआ था। इंडिया में रीजनल ऑफिस 19 है, और हम किसी भी तरह की हम फ्रेंचाइजी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हेल्प पीपल टू स्टार्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस विदाउट फाइनेंशियल रिस्क। इंडिपेंडेंट बिजनेस का मतलब पता है क्या है, मतलब सिंपल है दैट, देखो नॉर्मल सी बात है, हमारी एज के लोग ना बिजनेस करना चाहते हैं, बट बिजनेस करने से पहले एक चीज माइंड में आती है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों आती है, बिकॉज हमने जब ऑफिस खोलना होता है, हमने कोई बिजनेस खोलना होता है, सबसे पहले माइंड में आता है शोरूम, स्टाफ, शोरूम आता है, वहां पे प्रोडक्ट्स आते हैं कि प्रोडक्ट्स कहाँ से लेके आएंगे, स्टॉक को मेंटेन करना है या प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, स्टाफ को सैलरी पे करनी पड़ेगी, बिजली का बिल हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, होर्डिंग्स, प्रमोशन, 36 चीजें आती हैं। इसी रीजन की वजह से ना हम शायद बिजनेस अपना खोल नहीं पाते, हम सोचते हैं कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। ओके, बट इस बिजनेस में ना आपको ऑफिस नहीं खोलना पड़ता, ऑफिस खुला खुलाया है, किसी को सैलरी पे नहीं करनी, प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाने, ठीक है, अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बस आपने करना क्या है, सिर्फ 5% चीज करनी है, एंड दैट इज प्रमोशन ऑनलाइन।
प्रमोशन, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एंड प्रमोशन आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बिकॉज इससे पहले हमारा बिजनेस सारा ऑफलाइन चल रहा था, तो हमने ऑफलाइन में काफी रिच एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आज हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ रन कर रहे हैं। तो आपकी मतलब की चॉइस के ऊपर है कि कौन सा आप चूज करना चाहते हो। ओके, और ये बिजनेस गाइस टोटली चल रहा है सीसी के ऊपर, सीसी पे डिपेंड करता है बिजनेस सारा का सारा। अगर आपने सीसी समझ लिया तो ये बिजनेस आपके लिए करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। सीसी है क्या चीज? सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। जैसे आप सभी को पता है कि हर कंट्री की जो करेंसी है वो अपनी अपनी है। इंडिया की रुपीज है, दुबई की दिरहम है, यूएसए की डॉलर्स है, ऐसे करते करते हर एक कंट्री की करेंसी अलग है। अब बिजनेस करने में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके, तो रेक्समोन सर ने क्या किया था कि अपनी ही करेंसी जनरेट कर दी, एंड दैट इज सीसी, कॉमन करेंसी, केस क्रेडिट। ओके, हर एक प्रोडक्ट्स को गाइस यहाँ पे पॉइंट्स वैल्यू दी हुई है। जैसे कि लगा लो कि अगर एलोवेरा जेल है उसको दे रखे हैं 102 पॉइंट्स, तो उसके 102 पॉइंट्स इंडिया में भी होंगे, फॉरेन में भी इतने ही पॉइंट होंगे, ऑस्ट्रेलिया, ओके, दुबई, कंट्री कोई भी हो, पॉइंट सेम होंगे। बेशक उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है बट पॉइंट सेम होंगे, जिससे कि बिजनेस करने में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ओके, सो जब आपकी बिजनेस आईडी में 1000 पॉइंट्स का बिजनेस कलेक्ट हो जाता है तो वो कंसिडर किया जाता है 1 सीसी में। ओके, और जब आपकी आईडी में 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कलेक्ट हो जाता है तब वो कंसिडर किया जाता है 2 सीसी में, और इसकी टर्नओवर नियर डियर 30,000 की टर्नओवर में बैठती है। और ये टर्नओवर कैसे क्रिएट करनी है स्मार्टली, स्मार्ट वे से, इजीएस्ट वे से, इसका आपको बताया जाता है आपकी ट्रेनिंग सेशंस में। ओके, आगे चलते हैं। सो एक स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें कुछ यहाँ पे लेवल्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिगिनर लेवल होता है हमारा 2 सीसी लेवल, जहां से आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। ओके, जहां पे आपकी एवरेज इनकम 15,000 होती है। सुपरवाइजर पे जाके आपकी इनकम बैठती है कितनी? 30,000। बट सुपरवाइजर पे जाना कैसे है इसको जान लेते हैं हम। एएस लेवल पे हमारे पास क्या आ जाती है? अपॉर्चुनिटी आ जाती है दैट वी कैन शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू एनीवन। हम किसी को भी प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हैं। हमने करना क्या है फिर? एएस लेवल पे लेट सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आपने 13 फ्रेंड्स से अपना बिजनेस प्लान शेयर किया। 13 फ्रेंड्स से बिजनेस प्लान शेयर किया, उनकी टर्नओवर क्रिएट करवाने में आपने हेल्प करी, उन्हें गाइड करा, 2 सीसी इनका क्लियर करवाया, तो 13 into 2 कितना हो गया? 13 into 2 सीसी कितना हो गया? 26 सीसी का बिजनेस हो गया। 26 सीसी का बिजनेस हुआ, आपके जो पार्टनर्स थे उनका बिजनेस स्टार्टअप हो गया, और आप नेक्स्ट लेवल में मूव हो गए, एंड दैट इज सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, तो सुपरवाइजर लेवल पे जब आप आ गए, आपके पास 13 पार्टनर्स की टीम है। ओके, तो 13 में से देखो सारे तो कामयाब होने के लिए नहीं भी आते, कई आपकी जर्नी देखने आएंगे, कई आपकी जर्नी के साथ चल के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल अपना नेटवर्क मार्केटर बनेंगे। ओके, तो 13 में से कोई 3 लोग भी आपकी ही तरह बिजनेस को डुप्लीकेट करके सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं जैसे आपने करा था। ओके, तो हुआ क्या? 25 25 25 कितना बनता है? 75 सीसी बनता है। तो उनका भी लेवल अपना सुपरवाइजर में आ गया 3 लोगों का, और आपका लेवल क्वालिफाई हो गया अपना किसमें? अपना असिस्टेंट मैनेजर में। ओके, और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो हुआ क्या कि आपके साथ जो सुपरवाइजर आए थे, जो 3 सुपरवाइजर बने थे, तो 3 में से ज्यादा नहीं कोई 2 लोग भी अगर आपकी ही तरह एएम लेवल पे फोकस करते हैं, एएम बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, तो 75 प्लस 75 कितना होता है? 150 सीसी। और 150 सीसी में आपका जो मैनेजर लेवल है वो क्वालिफाई हो जाता है, मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हो आप। जबकि मैनेजर सिर्फ 120 सीसी में होता है, बट आपका शुरू हो जाता है अपना 150 सीसी मैनेजर लेवल, जिससे आपका एक हैवी पे आउट आता है, एंड आप मतलब कि उससे और ज्यादा मतलब कि बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हो। अब डिपेंड करता है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो इस बिजनेस को तो हो सकता है आप इस बिजनेस को अपना 5 to 6 मंथ्स में क्वालिफाई कर सकते हो, मैनेजर लेवल को 5 to 6 मंथ्स में भी हिट कर सकते हो। बट अगर आप एज अ पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको हो सकता है यहाँ पे 8 या 9 मंथ, या हो सकता है 10 से 12 महीने भी लग जाए मैनेजर बनने में। बट मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल सी ये बात है, मैं शुरू से फॉलो करता आया हूँ कि बाहर अगर हमें 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है तो शायद हमें ना सालों लग जाए, हो सकता है 8-10 साल लग जाए, तब भी शायद हम 1 लाख की इनकम तक किसी प्राइवेट जॉब में ना पहुंच पाए। एम आई राइट? यस। सो अगर इसमें आपको साल भी लग रहा है मैनेजर बनने में, और मैनेजर बनने के बाद आपको पता है कि एक एवरेज इनकम भी एक 70,000 प्लस आने वाली है, तो एक बहुत बड़ी इनकम है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में या सीए आप कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो वहां पर भी उस फील्ड में भी पहुंचने में 1 लाख तक बहुत टाइम लगना पड़ता है। ओके, सो सक्सेस रेशियो इसमें बहुत अच्छी है, इवन आप सभी इसमें ग्रो कर सकते हो। बस यहाँ पे जो गिव अप करता है वही यहाँ पे अपना लूजर की कैटेगरी में, फेलियर की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जब आपको अब यहाँ पे परसेंटेजेस की बात आई है, तो परसेंटेजेस मैं यहाँ पे शुरू करूंगा। देखो, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होती है नोवस लेवल से, जैसे आप एज अ यूजर मोड पे वर्क करते हो, देन आप बनते हो जब असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको मतलब कि 3% आता है अपना
जब आप सुपरवाइजर बनते हो, एएस लेवल पे आते हो, तो आपको वॉल्यूम बोनस नहीं आता। वॉल्यूम बोनस को रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सुपरवाइजर लेवल अचीव करना पड़ता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर जब आप बन जाते हो तो आपको टीम का, आपके डाउन में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, सबका आपको 3% आना शुरू हो जाता है, ओके, सुपरवाइजर लेवल पे। देन उसके बाद जब आप यहाँ पे एएम लेवल पे वर्क करते हो, जब असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जब आप वर्क करते हो, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का आता है 8%, ओके। जो भी आपके नियर डियर पूरी टीम में एएस लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनका आपको आता है 8%, और जो आपकी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनका आपको आता है 5%, ओके। इस लेवल से, इस तरीके से जो एएम लेवल की जो इनकम होती है वो 50 to 60 के बीच में अपना आती है, राइट। और जब आप मैनेजर बन जाते हो, जैसे आप देखते हो कि मैनेजर लेवल की जो इनकम है वो 1 लाख क्रॉस इनकम है, मतलब 1 लाख से ज्यादा इनकम मैनेजर लेवल पे हमें मिलती है यहाँ पे। पर वो आती कैसे है, मैनेजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर का कितना आता है, 13% आता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा 13%। और मैनेजर को उसकी टीम के जो सुपरवाइजर होते हैं उसका आता है कितना, 10%, ओके। और मैनेजर को जो उनकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उसका आता है 5%। और इन परसेंटेजेस को मिलाकर जो मैनेजर है उसकी इनकम 70,000 से लेकर 1 लाख को भी कई बार क्रॉस कर जाती है। और हमारे इस टीम में इतने ही सारे मैनेजर्स हैं जो नियर डियर अपना 1 लाख 1.5 लाख मैनेजर लेवल पे अचीव कर रहे हैं। और एज की बात नहीं पता कितनी है, सिर्फ 18, 19, 20। सो यू ऑल्सो कैन डू दिस, आप खुद भी कर सकते हो, बस आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, खुद पे। और मैनेजर लेवल तक जाते जाते ना आपका जो डिस्काउंट है ना, जो डिस्काउंट 30% था, कैशबैक के साथ अगर मैं प्लस करके बताऊं तो वो डिस्काउंट बन जाता है 48%। मतलब कि मैनेजर लेवल पे आने के बाद आपको 48% डिस्काउंट मिलता है, जो आपको एएस लेवल पे कितना मिल रहा था, सिर्फ 30 to 35%। सो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बस आपको एक प्रेस्टिजियस लेवल पे जंप करना है। और जंप करने में ना जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल होने वाली है, बिकॉज जब हमने जब ऑफलाइन स्टार्ट किया था बिजनेस को, तो काफी रिच एक्सपीरियंस हमने लिया था ऑफलाइन में। तो एक जर्नी भी बड़ी अच्छी है, ठीक है, कुछ मेमोरीज भी हैं, और टीम आज एज अ फैमिली हमारे साथ वर्क कर रही है, ओके। आगे चलते हैं। दो तरीके हैं बिजनेस को बिल्डअप करने के। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, जहां पे आप अकेले काम करके ना एक लिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हो, लिमिटेड अर्निंग होती है। बट सेकंड, बिग बिजनेस, जैसे आपको पता है कि कितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने ओयो का स्टार्टअप किया, ओला का स्टार्टअप किया अपना, ठीक है, और बड़े बड़े स्टार्टअप्स करे, फेसबुक, Amazon, ये सारे कौन है, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये अकेले काम नहीं कर रहे, ये एक नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें अनलिमिटेड इनकम आ रही है, अनलिमिटेड मनी आ रहा है, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वीटा वेरका का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे एक दूधी आता है घर के बाहर, वो हमें दूध बेच रहा होता है, ओके, दूध वाला भी बेच रहा है बाहर, ओके, एक दूध बेच रहा है वेरका वाला भी। अब आपको पता है कि ज्यादा अमीर कौन है, अमीर कौन है, वेरका वाला, बिकॉज वेरका वाले ने प्लांट्स अपने खोले हुए हैं काफी ज्यादा, वेरका वाले का एक नेटवर्क है, ओके। बट दूधिया एक घर से दूसरे घर जाएगा और वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है, जब तक वो अपना घरों में जाएगा तब तक उसे पैसा आएगा, जाना बंद पैसा आना बंद। बट वेरका वाले ने क्या करा, अपना एक नेटवर्क बिल्डअप कर दिया, और जितनी भी आगे टर्नओवर आएगी, जितनी भी बिजनेस जनरेट होगा, उसकी परसेंटेज उसको मिलती रहेगी। तो ये होता है एक स्मार्ट वर्क, ये होता है एक पैसिव इनकम का सोर्स। आगे चलते हैं। इस बिजनेस में जब आप मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद जो आपकी टीम्स में जो आते हैं सुपरवाइजर, एएम, उनको भी जब आप मैनेजर बनने में हेल्प करते हो, तो आपको उनसे कुछ रॉयल्टी इनकम फिक्स हो जाती है, रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो जाती है। लेट सपोज करो आपने एक मैनेजर बनाया और वो हेल्दी मैनेजर है, मतलब कि मैनेजर भी ऐसा ऐसा वैसा नहीं है, मैनेजर फोकस्ड है, पूरा डेडिकेटेड है, आपने अपनी ही तरह डुप्लीकेट प्रोड्यूस किया है। तो एक मैनेजर से ना गाइज आपको जो एक रॉयल्टी इनकम है, एक एवरेज, वो नियर डियर अपना 60,000 से लेके अपना 1 लाख के बीच में आनी शुरू हो जाती है एक मैनेजर से। तो ऐसे ही अगर आपने 5 मैनेजर्स क्रिएट कर लिए और आपका लेवल भी क्वालिफाई हो गया, एंड दैट इज सोरिंग मैनेजर लेवल। तो सोरिंग मैनेजर लेवल पे एक एवरेज इनकम कितनी आती है, 4 to 5 lakhs आपकी एवरेज इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि आप खुद के लिए एक पेंशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, ओके, एक रॉयल्टी इनकम क्रिएट कर रहे हो, और सिक्योरिटी एक तरह से आपकी है, बिकॉज सिक्योरिटी क्या होती है कि आपके जाने के बाद भी ना आपका बिजनेस सेम डुप्लीकेट हो जाता है आपकी फैमिली में, एंड अवर बिजनेस इज इनहेरिटेड सिक्योरिटी वाला, ओके। हाउ टू गेट बिग सक्सेस, बिग ग्रोथ इन फॉरएवर लिविंग बिजनेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे आप कितना अर्न कर सकते हो, सोरिंग लेवल पे कितना, सफायर, डायमंड सफायर और डायमंड मैनेजर पे। मतलब कि डायमंड मैनेजर का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बनता है, नियर डियर 3 करोड़ के आसपास बनता है डायमंड मैनेजर लेवल पे मंथली, ओके। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि कितने मैनेजर्स आपको डायमंड मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे, नियर डियर 25 मैनेजर्स आपको क्रिएट करने हैं अपना डायमंड मैनेजर बनने के लिए, ओके। तो आप आगे भी देख सकते हैं सफायर मैनेजर।
तो ये सारे जो लेवल्स हैं अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि सीनियर मैनेजर पे लोग अपना 3 से 4 लाख अर्न कर रहे हैं, सोरिंग पे अपना 4 to 5 लाख अर्न कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल, क्योंकि देखो मैनेजर लेवल ना जस्ट एक स्टार्टिंग है, जस्ट एक बिगिनिंग है। ओके, मैनेजर के बाद ही असली गेम है, मैनेजर लेवल के बाद ही असली रेस शुरू होती है। और उस रेस में आप देख सकते हैं कई लोग करोड़ों कमा रहे हैं, कई लोग लाखों में भी खेल रहे हैं। तो आपको उस रेस में आने के लिए पहले अपना एएस लेवल क्वालिफाई करना है, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, उसके बाद अपना उस ग्रुप में आप आ सकते हो। बाकी बोनस एंड इंसेंटिव्स की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल बोनस अप टू 30% रहता है हमारा, ठीक है, जिसमें आपको लीडरशिप बोनस भी इन्वॉल्व होता है। लीडरशिप बोनस की मैं बात करूं, आप खुद तो काम करते हो बट आपको टीम का भी बोनस आता है, उसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। जो आपके मैनेजर है उनसे भी आपको बोनसेस आते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं अपना लीडरशिप बोनस में। ओके, अर्न इंसेंटिव का मतलब ये होता है जो कार प्लान्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ना फॉरएवर लिविंग के कुछ फेमस इंसेंटिव है जिनके बारे में लास्ट में बात करी जाएगी, एंड दैट इज कार प्लान। मतलब आपने अगर कार बाय करनी है, अगर नहीं भी करनी बाय, तो एज एन सेविंग भी उस इंसेंटिव को आप रख सकते हो। 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया कार प्लान को। ओके, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जिनको घूमने फिरने का शौक है, जिनको मतलब टूर एंड ट्रैवल का शौक है, तो वो अपना यहाँ पे ईएमआर को अचीव कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम बोनस हो गया जो पूरी टीम का वॉल्यूम बोनस आता है। जैम बोनस हो गया जैसे जैसे आप बड़े बड़े लेवल्स अचीव करते हो, सफायर लेवल अचीव करते हो, तो आपकी जो परसेंटेजेस हैं गाइस वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, और इंक्रीज होती हैं तो आपका जो पे आउट है वो भी इंक्रीज होता है। ग्लोबल रैली, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काफी कंट्रीज के बीच में बिजनेस करने का मौका मिलता है। ओके, आगे चलते हैं मैनेजर रिट्रीट पे भी, ठीक है। तो ये कुछ हैं लीडरशिप क्वालिफिकेशन एंड जैम बोनस। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से इस चीज को देखना, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे आपके डाउन में 1 से लेके अपना 8 मैनेजर हो जाते हैं, ओके, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से, लेट्स सपोज को आपके ज्यादा इससे पजल नहीं करेंगे, अगर आपके डाउन में 1 मैनेजर है, ओके, ठीक है, तो उससे आपको आता है गाइस 6%। इन फ्यूचर अगर उसके डाउन में एक और मैनेजर बन जाता है तो वो आपकी सेकंड जनरेशन लेग बोला जाएगा। तो सेकंड जनरेशन से आपको आएगा 3%। और जब अपना थर्ड मैनेजर बनता है, सेकंड लेग के अपना डाउन में बनता है, तो वो आता है अपना थर्ड जनरेशन मैनेजर, तो उससे आपको आता है 2% आता है अपना। तो इस तरह से 632 का अपना पार्टली डिवाइड किया गया। तो इस चीज को अच्छे से समझ लें। उसके बाद जब आपके डाउन में अपना 9 मैनेजर बन जाते हैं डायरेक्ट में, तो आपका लेवल हो जाता है अपना सफायर लेवल। तो सफायर लेवल पे जाके आपका जैम बोनस एक्टिवेट हो जाता है। जैम बोनस पे जाके आपकी जो परसेंटेज 6% थी वो 7% आनी शुरू हो जाती है आपके फर्स्ट डाउनलाइन मैनेजर से। सेकेंड जनरेशन से आपको आने लग जाती है 4%, थर्ड जनरेशन से आपको आने लग जाती है 3%। ऐसे ही करते करते सारे लेवल्स में आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप मैनेजर्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है 8% एंड 9%। ओके, सो सबसे पहले तो आप सिर्फ सिंपल पहले मैनेजर बने, उसके बाद एक डीप नॉलेज है आपको अप्लाई आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। So Forever's marketing plan is the most generous plan as bonuses are calculated on SRP and not on your purchase price. सबसे बड़ी बात है आपका लेवल कोई भी हो, आपका लेवल कोई भी हो, आप मैनेजर हो, एएम हो, बट आपको हमेशा यहाँ पे ना गाइस एक तरह सिंपल वे में बताऊं तो आपको एमआरपी पे ही क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। एमआरपी पे ही आपको कैशबैक आएगा, एमआरपी पे ही पूरा मतलब मार्केटिंग प्लान चलता है यहाँ पे। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे ये नहीं कि अगर आपका मैनेजर लेवल तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे बोनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एमआरपी पे बोनसेस आने शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड योर इनकम, योर अर्निंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय यू एंड योर टीम एंड नॉट ऑन द ज्वाइनिंग ऑफ योर टीम मेंबर। ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा दैट कई लोग सोचते हैं कि मेंबर मेकिंग स्कीम है, कई लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे ना मेंबर मेकिंग, यहाँ पे बंदे जोड़ने के पैसे आते हैं। सो आप शायद गलत सोच रहे हो अभी तक। यहाँ पे आपको जोड़ने के पैसे नहीं आएंगे, और किसी भी एथिकल बिजनेस में जोड़ने के पैसे नहीं आते। जब टर्नओवर क्रिएट होती है पैसा जब आता है। अब अगर आप इस प्लेटफॉर्म को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, अगर आप नॉर्मल एक रीबॉक का शोरूम में देखोगे, जितनी मंथ में रीबॉक की सेल हो रही है उस अकॉर्डिंग वो इनकम अचीव कर पाते हैं। KFC या कोई भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को आप देख लो, इवन Amazon को भी आप देख लो, तो भी सारा बिजनेस चलता है टर्नओवर पे। और जो ब्रांड क्लेम कर रही है कि बिना टर्नओवर के आपको इनकम देगी, तो आप एक स्कीम स्कैम कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो। तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपना, क्योंकि देखो फ्यूचर सबका इंपॉर्टेंट है, और ये एज ऐसी है जहां पे जिस एज में आगे हम अपनी एज के साथ, अपने करियर के साथ मजाक नहीं कर सकते। और ना ही हम इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारा अगर लॉस भी हो गया अपना, इवन 1 लाख का भी लॉस हो गया, तो हमें मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होता। बिकॉज हम फैमिली से, सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक एक पैसा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है हमें वो चीज पहले समझनी पड़ेगी अच्छे से। ओके,
और सबसे बड़ी बात मैं आप बताऊं आपको, फॉरएवर लिविंग का इंडिया में गाइस 20 साल का रिकॉर्ड रहा है कि फॉरएवर लिविंग की जो इनकम आती है ना, वो कभी 15 से 16 नहीं हुई। मतलब कि आपने जितना भी, लेट्स सपोज करो जनवरी मंथ में आपने जितना भी काम करा, उसकी इनकम आपको नेक्स्ट मंथ की 15th को आ जाती है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि 15th से 16th नहीं हुई। अगर 15th को हॉलीडे है तो 14th को आ जाती है, अगर 14th को गवर्नमेंट हॉलीडे है तो 13 को आ जाएगी, बट कभी भी 15 से 16 नहीं हुई। एंड ये रिकॉर्ड अभी तक गाइस अनब्रेकेबल है। ओके, आगे आगे चलते हैं ध्यान से। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? जितने लोग भी एक्साइटेड हैं, समझ आ रहा है मार्केटिंग प्लान, तो लाइक कर सकते हैं, जहां से मैं आप देख पाऊंगा कि हाँ सच में कितने लोग एक्साइटेडली अपना वेबिनार को, लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बी फास्ट। ओके, और अभी तक भी जिसने अगर नहीं अटेंड करा है ना, तो उसको प्लीज ये लिंक शेयर करें, बिकॉज मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी इस जनरस मार्केटिंग प्लान को कोई मिस कर सके। क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेश्चन ही होता है, सर करना क्या है, कैसे करना है, तो आज वही बताया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। अब बात आ गई कार प्लान की। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार प्लान के बारे में बात करेंगे, तो लेवल 1 का अगर आप कार प्लान क्वालिफाई करते हो, ये एक इंसेंटिव है। इसे आप एज एन सेविंग भी रख सकते हो, बस मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, मोस्ट ऑफ द यूथ इसे कार लेने के लिए ही अपना क्वालिफाई करता है। तो लेवल 1 पे 26,000 आपको मिलता है 3 सालों तक। लेवल 2 का अगर कार प्लान आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 39,000 आता है। एंड दिस इज इनकम इज अपार्ट फ्रॉम योर इनकम। मतलब कि जो आपको मैनेजर लेवल की जो इनकम आ रही है ना, उस इनकम से ये इनकम हटके आएगी। मतलब कि लगा लो, लेट सपोज करो, एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी इनकम 1 लाख के नियर आ रही है, और अगर आपका कार प्लान लेवल 1 एक्टिव है, तो आपको इनकम आती है 1,26,000। ओके, तो ऐसे इनकम आती है। लेवल 2 पे 39,000, लेवल 3 पे अपना कितना आ रहा है, 52,000 ईयर। तो क्लियर कर सकते हो कि अगर क्लियर क्वालिफाई करते हो आप कार प्लान, तो आप एक इतनी अच्छी इनकम अर्न करोगे जो शायद 25,000 ना एक बाहर एक पीएचडी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके भी एक इंसान अर्न नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो लेवल 3 पे आप देख सकते हैं 52,000। दिस इनकम इज टोटली अपार्ट फ्रॉम इनकम। और कईयों की स्टोरी यहाँ पे लिखी है, एंड दैट इज आनंद गांधी सर, जिन्होंने अपना लिखा हुआ है, दिस इज माय 7th फॉरएवर टू ड्राइव इंसेंटिव। ओके, तो काफी यहाँ पे अचीवर्स हैं जिन्होंने कार प्लान अचीव किए हैं। हमारे ग्रुप में भी मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, मोस्ट ऑफ द यूथ हैं जिन्होंने सारे लेवल्स क्वालिफाई करे हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब डिपेंड करता है कि आपने क्वालिफाई करना है कि नहीं करना। क्योंकि देखो, कई होते हैं अपना अपना देखने वाले, कई होते हैं दिखाने वाले, और जो इंसान अपना करके दिखाता है, नाम उसी का बसता है। ओके, और ये हमारी टीम के लेटेस्ट कार प्लान अचीवर्स हैं, मिस्टर मनीष सर, मिस भावना मैम, मिस्टर विक्की सर, जिन्होंने नियर डियर 2 साल के अंदर सबसे पहले मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर का लेवल क्वालिफाई करा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने अपना होंडा सिटी न्यू कार बाय करी, मनीष सर ने। भावना मैम ने अपना किया सेल्टोस बाय करी। एंड मैम की एज भी कितनी है, ज्यादा मैम की एज नहीं है, और इतनी यंग एज में मैम ने एक गर्ल्स के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ दिया कि गर्ल्स भी कर सकती हैं। ओके, तो 17 लाख की कार बाय करी थी मैम ने, किया सेल्टोस टॉप मॉडल। एंड बात करूं अगर मैं विक्की सर की, तो इन्होंने अपना टाटा हैरियर कार बाय करी है। तो ये सारे वो लोग हैं, मनीष सर, विक्की सर, जो अपना फेसबुक से आए थे। ओके, तो कई लोग हो सकते हैं यहाँ पे कि सर हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं ट्रस्ट कैसे करूं, मेरा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं अक्सर अपनी टीम्स को ये गाइड करता हूँ कि सबसे पहले अगर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा, हमारे जो आरडीओज हैं वहाँ पे जाके विजिट करें, पेरेंट्स को लेके जाएं, वहाँ पे 1-on-1 हमारे साथ वेबिनार्स कर सकते हैं। इससे ऊपर क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, स्टडी कर सकते हो विकीपीडिया पे, हर जगह पे स्टडी कर सकते हो। जो एथिकल प्लेटफॉर्म है, जैसे विकीपीडिया ऐसा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपना सर्च कर सकता है। ओके, अब जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, जिनको घूमने फिरने का शौक है, वो यहाँ पे एज एन इंसेंटिव, एज एन ट्रैवल पर्पस यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल क्वालिफाई कर सकता है, जिसे बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट। ओके, और इसकी क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी है, अगर आपको मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करना है, तो सिल्वर लेवल पे अगर क्वालिफाई करना है, तो इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की इसकी क्वालिफिकेशन रहती है सिल्वर की, जिसमें टोटल बिजनेस होता है अपना 750 सीसी का चाहिए होता है। एंड आपको नॉन मैनेजर बिजनेस चाहिए होता है 250 सीसी। पर्सनल आपका होना चाहिए, पर्सनल मतलब कि पर्सनल परचेज पे होना चाहिए आपका 18 सीसी। और न्यू सीसीज, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से सीसी आएंगे, वो आएंगे अपना कितने, 50 सीसी। तो ऐसे करके आप सिल्वर लेवल अचीव कर सकते हो। और जब आपका यहाँ पे गोल्ड होता है, तो गोल्ड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गोल्ड है उसको क्वालिफाई कैसे करना है। इसकी भी क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना रहती है। इसमें टोटल आपको करना पड़ता है 1200 सीसी, जिससे आपको नॉन मैनेजर लेग से चाहिए होता है 400 सीसी।
पर्सनल आपको चाहिए होता है 24 सीसी एंड अपना न्यू सीसी चाहिए होते हैं अपना 50 सीसी। तो ऐसे करते करते आप यहाँ पे गोल्ड लेवल अचीव कर सकते हो। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल टूर्स की मैं बात करूँ तो रिसेंट ईयर्स पे कौन से कंट्रीज है वहां पे गए थे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सिडनी, दुबई, फिनिक्स, एरिजोना, डलास। तो ये ऐसी सी कंट्रीज हैं जो कि एग्जॉटिक प्लेसेस हैं, जहाँ पे शायद किसी का ड्रीम होता है कि अब हमने मतलब कि आने वाले टाइम पे बस वाइफ के साथ हनीमून सेलिब्रेट करने जाना है, वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ हमने वहाँ पे टूर्स एंजॉय करने हैं। बट आप इवन हर साल 3 से 4 लग्जरी टूर यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे डेडिकेटेड हो, कितने ज्यादा फोकस्ड हो। तो 2017 में आप टूर्स कहाँ गए थे वो देख सकते हैं। 2017 में देख सकते हैं दुबई में गया था हमारा FGR, एंड FGR स्टैंड्स फॉर फॉरएवर ग्लोबल रैली। ओके, अब EMR को क्वालिफाई करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसकी क्वालिफिकेशन देखनी है पहले कब से स्टार्ट हो रही है। 1 मई से लेके 13 अप्रैल तक इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। ओके, टोटल आपका होना चाहिए, बट इन सब चीजों को क्वालिफाई करने के लिए ना एक चीज कंपलसरी है, एंड दैट इज मैनेजर लेवल। बिकॉज मैनेजर लेवल बनने के बाद ना आपको पता नहीं चलेगा सीसीज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि टीम्स भी काफी ज्यादा हो जाती हैं, सीसीज का पता नहीं लगता। तो ये जो लेवल्स हैं गाइस, ये इजिली क्वालिफाई हो जाते हैं। ओके, टोटल आपको चाहिए होता है विद द हेल्प ऑफ योर टीम 720 सीसी एंड 2 न्यू सुपरवाइजर्स आपको इस क्वालिफिकेशन पीरियड में इन बीच में ही क्लियर करने होते हैं, न्यू क्रिएट करने होते हैं, जिसमें आपके 100 न्यू सीसीज पे इंक्लूड करके फिर आपका ये क्वालिफिकेशन है, रेटेड है, ये क्वालिफाई हो जाता है। ओके, और ये वीडियो है जो हमारे सीनियर्स हैं इवन यहाँ पे गए थे, आप देख सकते हो लोकेशन कैसी है। प्राइम लोकेशन है जिस होटल का, जो कि 7 स्टार रिजॉर्ट्स के होटल का इवन एक दिन का रेंट ही कम से कम 35,000 से लेके 40,000 के नियर डियर है 7 स्टार रिजॉर्ट्स का। तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इवें सारी जिन्ना भी है ना, ये सारा जो लग्जरीअस है ना, जो भी एनवायरनमेंट है सारा ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ कर रहे हैं। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ रेडी होना पैना। रेडी कितना नेक्स्ट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, ਤਿਆਰੀਆਂ खिंच लो, मार्च अप्रैल आ रहा है यूनिवर्सिटी ਤੇ इंटर। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी पता ही नहीं लग रहा मीन कि इतना फूड देख के ही ना बंदा वैसे ही राजी रहता है। बाकी लोग ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ जो तुम देख रहे हैं ना सारा ये रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट है। मीन के ऑल बिल्डिंग्स आर पार्ट ऑफ द रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट। ये ना प्राइवेट बीच है इतने मीन के जेडे। अब आप सर्च कर सकते हो रॉयल क्लिफ, जिस होटल का यहाँ पे नाम लिया गया, जिस रिजोर्ट का यहाँ पे नाम लिया गया, उसका सर्च कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में अगर हमें JW मैरियट में भी एक रूम लेना होता है तो वो नियर डियर एक प्राइम रूम, एक बिजनेस क्लास रूम 15 से 20 हज़ार के बीच में पड़ता है। 15 से 20 हज़ार का। जब चंडीगढ़ में इतने एक्सपेंसिव है तो सोचो जो अपना रूम 7 स्टार रिजोर्ट्स के हैं वो कितने ज़्यादा कॉस्टली होंगे, और वो भी यहाँ के नहीं, इवन फॉरेन के। ओके, तो बहुत ज्यादा एक, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ पे टूर एक दिन का नहीं होता, यहाँ पे 7 to 8 डेज का हमें टूर ये मिलता है हमें प्रॉपर, जिसमें सारा एक्सपेंस कंपनी पे करती है, इवन शॉपिंग पे भी हमें कंपनी पे करती है, खाना पीना सब कुछ। नो वॉलेट पॉलिसी है, मतलब वॉलेट आपको लेके नहीं जानी, सारा कंपनी पे करेगी, बस आपको क्वालिफाई करना है टूर को। ओके, आगे चलते हैं। 1 जनवरी to 30 दिसंबर, ये चीज क्या है, एंड दैट इज ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक रहती हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, 1500 सीसीज का जो बिजनेस है वो जनरेट करना पड़ता है, 1500 सीसी का, विद द हेल्प ऑफ योर होल टीम। इसमें नॉन मैनेजर का सीसीज भी इंक्लूड होंगे, मैनेजर सीसी भी इंक्लूड होंगे, टोटल आपके 1500, ठीक है, सीसीज होने चाहिए। ओके, अब चलते हैं जो सबसे बड़ा इसमें इंसेंटिव है, दैट इज चेयरमैन बोनस, जिसके लिए यहाँ पे शायद मेरी भी वाई इसीलिए क्लियर हुई थी, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये देखा था कि यहाँ पे लोग करोड़ों में अर्न कर रहे हैं। ठीक है, और जिस प्लेटफॉर्म में मैं था वहां पे शायद मैं 1-1.5 लाख तक 2 लाख तक हार्डली पहुंच जाता, काफी टाइम इन्वेस्ट करके। ओके, बट यहाँ पर वही चीज मैंने देखी कि लोग अपना यहाँ पे 2-2 साल में, 3-3 साल में इस लेवल तक पहुंच रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं बताता हूँ ये चीज है क्या, एंड दैट इज चेयरमैन बोनस, जिसका जितनी भी ब्रांड की टर्नओवर होती है उस टर्नओवर का आपको 3% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जानते हैं कि इसको क्वालिफाई कैसे करना है। ओके, इसकी क्वालिफिकेशन का मैं आपको टाइम बता चुका हूँ ग्लोबल रैली का, चेयरमैन बोनस का, कि 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक इसको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें कार प्लान आपका एक्टिव होना चाहिए। कार प्लान लेवल कोई भी हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एनी कार प्लान। ओके,
लेवल 1 को अगर हमने क्वालिफाई करना है तो हमें 700 सीसी पर्सनल चाहिए होते हैं फ्रॉम नॉन मैनेजर, इंक्लूड करके हैं टोटल, ओके। एंड 600 सीसी हमें डाउनलाइन मैनेजर से चाहिए होते हैं, जो हमारी डाउनलाइन में जो मैनेजर है उससे टोटल चाहिए होता है हमें 600 सीसी। तब हम उससे की हेल्प से कर लेते हैं अपना लेवल 1 सीबी अचीव कर लेते हैं उससे। लेवल 2 का अगर अचीव करना है तो हमें 600 सीसी चाहिए होता है नॉन मैनेजर लेग से, जो लेग हमारी मैनेजर नहीं है उससे हमें टोटल चाहिए होता है बस 600 सीसी। एंड 3 चेयरमैन बोनस हमें हमारी डायरेक्ट लेग्स में, डायरेक्ट लेग्स मतलब कि जो आपके डायरेक्ट में पार्टनर्स हैं, डाउन टू डाउन नहीं होगे, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट होगे, उनके जेएमएम बोनस आपको अचीव करवाने हैं 3, तो आपका लेवल 2 इससे क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 3 को क्वालिफाई करने के लिए 500 आपको पर्सनल फ्रॉम नॉन मैनेजर आपको अचीव करने हैं, और डाउन में आपने ट्रैक में पूरी टीम की हेल्प से आपको 6 सीबी अचीव करवाने हैं पूरी टीम में, उससे आपका लेवल 3 क्वालिफाई हो जाएगा। और लेवल 3 के आप सीबी यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 1 का आप देख सकते हो कितना है, लेवल 2 का आप देख सकते हो कितना है 1,03,19,793, एंड लेवल 3 का आप देख सकते हो अपना 3,84,00,000। और ये एक ऐसा पे आउट है जिस पे आउट को का अगर आधा भी आ जाए ना तो शायद हमारी जो फैमिली आज सरवाइव कर रही है ना इतनी मुश्किल से, उसको हम एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। सो चेयरमैन बोनस अभी तक आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। 2017 में एक साल में इसने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, नियर बाय 190 प्लस करोड़ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था एज अ चेयरमैन बोनस। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में, इसमें सारी कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं जिनको ये जो पे आउट है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। एंड जिनकी आप फोटो देख रहे हो, एंड दिस इज अवर ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रेक्स मॉन्सर, अवर फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिनकी वजह से आज लाखों लोग कामयाब हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला और आज वो सेल्फ मेड अचीवर्स हैं, ओके। सो ये सीबी आप देख सकते हो, लेवल 1 के सीबी आप देख सकते हो, किसी ने अपना 52 लाख का भी सीबी अचीव किया हुआ, किसी ने 16 लाख का भी सीबी अचीव किया हुआ है। लेवल 2 पे 1,60,00,000, 95 लाख बाय आनंद गांधी, प्रेम सुजाता राजन 1,07,00,000, ठीक है। तो ऐसे करते करते लेवल 2 के सीबी, और ये हाईएस्ट सीबी हमारे इंडिया का गया था अपना 3,84,00,000। एंड गाइस जस्ट इमेजिन द एज ऑफ दिस पर्सन, एज की बात करूं सिर्फ 40-45 होएगी, बट आपकी एज ना इनकी शायद हाफ हो सकती है, आधी एज के हो सकते हो आप, 18-20-25 के हो सकते हो। सोचो जब ये लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू। सोशल मीडिया तो शायद आपको इनसे ज्यादा चलाना आता है, क्रिएटिव रील्स डालते हो, ओके, सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हो एडिट करके। हमें करना ही क्या है, हमने प्रमोशन ही तो करनी है। यूट्यूब पे प्रमोशन हो सकती है, इंस्टाग्राम पे हो सकती है, फेसबुक पे हो सकती है, व्हाट्सएप पे हो सकती है, हर जगह हो सकती है, बस करने वाला होना चाहिए। बट किस प्रोजेक्ट को शेयर करना है, प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है, अब प्रोजेक्ट की आपको कुछ बेसिक नॉलेज लेनी है, उसके बाद आप अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड इनकी तरह आप भी अचीवर बन सकते हो, ओके। टॉप कंट्रीज चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, टॉप पे जापान चल रही है, सेकंड पे चल रही है इंडिया, और बहुत जल्दी इंडिया भी टॉप पे आने वाला है, बिकॉज द रीजन बीइंग इज इंडिया काफी ज्यादा अवेयर है, काफी ज्यादा इंडिया देखा जाए तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा है इंडिया में, तो इसी वजह से लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और काफी ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके। तो रेक्स स्पॉन्सर का एक चीज बोलनी है कि अगर मतलब कि सबसे ज्यादा किल्लत घर में क्या होती है, अपना एम्प्टी वॉलेट, अगर खाली जेब है ना तो छोटी प्रॉब्लम भी ना हमें बहुत बड़ी लगती है, और अगर जेब हमारी भरी हुई है ना तो बड़ी प्रॉब्लम भी ना हमें इतनी सी लगती है छोटी सी। अब आपको डिसाइड करना है कि करना क्या है। सो इफ यू वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स, अगर आपको जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं तो इल इफेक्ट से, अगर बीमारी से हैं, डिप्रेशन से हैं, तो उसको करना क्या है, आपको उसको ठीक करने के लिए आपको बस क्या देना है, उसे एक चांस देना है टू स्टार्ट अ गुड लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, ओके। और ये सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ी दवाई ही इसे बोलेंगे, क्योंकि किसी पर्सन को अगर हम एक टाइम के लिए पैसा दे दें तो शायद उससे उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी, बट अगर हम उसको ऐसा रास्ता दे दें जो रास्ता उसकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देगा, ओके, जो रास्ता स्टेबल है, जो रास्ता प्रूवन है, उससे सच में वो ग्रो कर सकता है, ओके। एंड द मोर थिंग इज द one of the most important thing is if someone offers you an amazing opportunity, अगर कोई आपको amazing opportunity offer करता है and you are not sure you can do this or not, और आप श्योर नहीं हो कि आप इसे कर भी सकते हो नहीं कर सकते, बट आपको ना हाँ बोलना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, आपको बोलना चाहिए से यस, उसके बाद आप सीख सकते हो कि करना कैसे है इसको, ठीक है। और ये बोला किसने था, रिचर्ड ब्रांसन ने, ओके, कि अगर आपको कोई ऑफर करता है और आप श्योर नहीं हो कि उसे कर पाओगे, नहीं कर सकते, फिर भी आपने उसे यस बोलना है, बिकॉज हर चीज सीखी जा सकती है, ओके। आज आप यूट्यूब चला रहे हो, आज आप फोन चला रहे हो, आज आप मतलब कि सोसाइटी में जाके
कोई भी चीज को कर पा रहे हो, वो कर कैसे पा रहे हो? बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ओके, अगर ना सीखे गए होते, अगर आपको एक कमरे में बंद करके रख दिया होता और 20 साल बाद निकाला जाता तो शायद आप एक इंसान की तरह नहीं बिहेव करते, एक जानवर की तरह बिहेव करते। ओके, सो हर चीज सीख के ही आती है हमें, तो ये चीज भी सीखी जा सकती है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। तो गाइज आज का जो मार्केटिंग प्लान था यहीं तक था। तो अब मुझे ये बताएं, कितने लोगों को आज का जो मार्केटिंग प्लान है वो बेस्ट लगा है? जितना कोई बेस्ट लगा है, आप सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वेबिनार्स आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाले हैं, जो वेबिनार आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इस बिजनेस में काफी एक अच्छे लेवल पे आने के लिए। ओके, और जिनका ये लाइव वेबिनार मिस हो गया है, उनको आप पर्सनली लिंक शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिस ग्रुप में आप इन्वॉल्व हो रखे हो, और बता सकते हैं कि इस मार्केटिंग प्लान को एंड तक अटेंड करना है। उसके बाद जो जो चीजें मैंने बताई गई उसको फॉलो करना है आपने। बाकी अपना एंड में मैं ये चीज बोलूंगा, इस फील्ड में भी लूजर्स हैं, इस फील्ड में भी अचीवर्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या क्या बनना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, विल सी यू इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन।